कायद साहब, इस सिलसिले में आपने फरमाया कि मशावरत तो जारी है और शायद होगी भी, लेकिन कुछ खबरें आज आई कि शायद काबीना को इस मामले पर आज ब्रीफ किया गया। दूसरी जानिब नून लीग के अंदर से ये सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान जो इतना कुछ कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह है, कौन उनकी पुश पर है। तो हुकूमत अगर खुद से ये सवालात उठाना शुरू कर दे तो फिर हम मीडिया वाले और अवाम भी यही कहेंगे कि कौन उन्हें ढील दे रहा है, क्यों उन्हें इतनी ढील जो है वो दी जा रही है। देखिए, एक बात, खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फौरी तौर पे अदालतें मैदान अमल में आ जाएंगी। अदालतें तो उनको शोकाज खुद कर रही हैं। खुद अदालत ने उनको समन कर लिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और उसी तकरीर, उसी लहजे, उसी जुमले में उन्होंने जिस आईजी और डीआईजी को धमकी दी थी, उनका जो केस हुआ है उसके ऊपर अदालत का व्यू देखते हैं अब क्या आता है। लेकिन खान साहब को गिरफ्तार करना, पकड़ना या तादीबी कार्रवाई करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए मीडिया भी फिर एक बात करेगा कि जी ये हुकूमत अपने हथकंडे पे उतर आई, हुकूमत ने ये कर दिया, हमारी अदालतें भी मैदान में आ जाएंगी। और खान साहब शायद खुद भी चाहते हैं कि वो इतना हालात खराब कर दें, इतने, वो तो नफरत के समल को इस दूर तक ले गए हैं आदिल, कि अब तो घरों के अंदर डिवाइड है, फैमिलीज में डिवाइड है, बस्तियों में डिवाइड है, और डिवाइड इतनी खौफनाक है और नफरत की बुनियाद पे है, लॉजिक की बुनियाद पे नहीं, अकल की बुनियाद पे नहीं, आर्गुमेंट की बुनियाद पे नहीं, बल्कि गाली गलौज की बुनियाद पे है, धोस धांधली की बुनियाद पे है। इस बुनियाद पे है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, इसको मानो, नहीं मानते हो तो मेरे दुश्मन हो। अब इसका क्या किया जाए? आप अगर किसी मुआशरे को इस हद तक इस बुनियाद पे पोलराइज कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो ये तो बर्बादी की अलामत है। हम ऑलरेडी, आप देखें उन्होंने क्या क्या नहीं किया अपने इक़्तिदार के लिए। उन्होंने पहले अफवाज पे पहले भी इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन पे लगाया, अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे इल्जाम लगाए। फिर जब हम सैलाब में डूबे हुए हैं और पाकिस्तान बुरी तरह आलमी शिकंजे में, और शिकंजा भी खान साहब ने कसवाया है, यानी वो IMF की डील उन्होंने खुद की, फिर उससे खुद इनहराफ किया। हमने मुश्किल फैसले करके, अपना नुकसान करके, अवाम में अपना तासर खराब करके, इस हुकूमत ने, हमने वो फैसले कर लिए। अब उसके बाद फिर उसको सैबोटाज करने की कोशिश हुई कि किसी तरह ये IMF की जो डील है ये कैंसिल हो जाए या मिच्योर ना हो। फिर उसके आगे बढ़ के जो आलमी इदारे या ममालिक इमदाद करने आ रहे थे उनको रोकने के लिए इंटरव्यू दिए गए कि जी पाकिस्तान में इमदाद जो है वो शफाफ तरीके से नहीं दी जाती। वो खुदा के बंदो, क्या शफाफियत नहीं है? इस वक्त तो पाकिस्तान की इमदाद जो सारे की सारी है वो बैरूनी इमदाद, खास तौर पे अब तो अंदरूनी इमदाद भी इसी तरह हो रहा है कि NDMA फौज के जरिए PDMA के साथ मिलके लोगों को रेस्क्यू भी कर रही है, रिलीफ भी दे रही है और रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जा रही है। तो कहाँ, कौन सी इमदाद है जिसमें हेरा फेरी हो रही है? किस इदारे पे इल्जाम लगा रहे हो? NDMA पे लगाना है, खुल के लगाओ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो फौज कर रही है, रिसीव तो फौज कर रही है, फिर फौज पे इल्जाम लगा रहे हो, फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो रहे हो। तो क्या करना चाहते हैं? वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी, और दबाव बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गए हैं कि अब सच्ची बात, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो पाकिस्तान को इस दलदल से हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि खान साहब तो हर रोज इसको और गहरा किए जा रहे हैं।